नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन टॉपिक रहेगा मेवाड़ के शासक बप्पा रावल यानी कालभोज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यानी अपना टॉपिक रहेगा कालभोज यानी बप्पा रावल। इससे पहले अपन ने पिछली वीडियो में मेवाड़ के बारे में पढ़ा था और अपन ने मेवाड़ के दो वंशों के बारे में भी जाना था, जिसमें से एक था गोइल वंश और दूसरा था सिसोदिया वंश के बारे में। गोइल वंश के संस्थापक गुइलादित्य के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसी क्रम में अगला शासक अपना आता है बप्पा रावल यानी कालभोज। इसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे और इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और जो भी साथी चैनल पर नहीं हुआ, साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन जानते हैं बप्पा रावल यानी कालभोज के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इनका शासनकाल रहा था 734 से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासन रहा था। तो कब से कब तक शासन रहा था? 734 से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासन रहा था। वहीं आगे बात करें तो सीवी वैद्य ने इसे क्या कहा था? तो चार्ल्स मार्टिन कहा था। किसको? कालभोज को। क्या नाम दिया था? सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टिन कहा था। किसको? कालभोज यानी बप्पा रावल को क्या कहा गया था? चार्ल्स मार्टिन कहा गया था। वहीं आगे बात करें इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे नागादित्य। कौन थे कालभोज के पिता? नागादित्य थे। वहीं बात करें इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे हरित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु कौन थे? हरित ऋषि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, यानी हरित ऋषि थे। वहीं बात करें हरित ऋषि ने इसे क्या उपाधि दी थी? तो उपाधि दी थी बप्पा रावल की। किसकी उपाधि दी थी? तो बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी। हरित ऋषि कौन थे? बप्पा रावल के गुरु थे। वहीं बात करें बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेंद्रपाल। वास्तविक नाम क्या था? तो महेंद्रपाल था। फिर आगे बात करें तो मेवाड़ में गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी संस्थापक भी कौन था? बप्पा रावल था। कौन था प्रथम प्रतापी राजा? कौन था? बप्पा रावल था। किस वंश का? गोहिल वंश का। तो आपने क्या क्या पढ़ा? तो बप्पा रावल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 734 से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासन रहा था। कहाँ? मेवाड़ में। वही आगे बात करी थी सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने क्या कहा था इसको? तो सीवी वैद्य ने कहा था चार्ल्स मार्टिन। किसको कहा था? बप्पा रावल को। चार्ल्स मार्टिन। वहीं आगे बात की थी अपने उनके पिता। तो पिता थे नागादित्य। कौन थे पिता? नागादित्य। गुरु कौन थे कालभोज के? तो कालभोज के गुरु थे हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि थे। वहीं आगे बात की तो इनको उपाधि हरित ऋषि ने क्या दी थी? तो बप्पा रावल की उपाधि दी थी। किसको? कालभोज को। वहीं बात करें आगे तो बप्पा रावल क्या थे? वास्तविक नाम क्या था? तो महेंद्रपाल था। वास्तविक नाम क्या था? महेंद्रपाल था। और मेवाड़ में गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक यानी राजा भी कौन था? तो ये भी कालभोज यानी बप्पा रावल थे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। 734 से 753 ईस्वी तक शासन रहा चार्ल्स मार्टिन। शिव वैद्य ने कहा पिता नागादित्य, गुरु हरित ऋषि, बप्पा रावल की उपाधि दी, वास्तविक नाम महेंद्रपाल, और गोहिल वंश का प्रथम प्रतापी राजा भी कौन थे? तो कालभोज यानी बप्पा रावल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार बप्पा को क्या बताई गई है? बप्पा उपाधि बताई गई है, जबकि नाम नहीं है, यानी उपाधि बताई गई है। किसने? वीर विनोद ने। किसकी? कालभोज की। वहीं आगे बात करें तो बप्पा रावल को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वैसे कौन था गोहिल वंश का संस्थापक? गोहिलादित्य था, लेकिन बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन था? कालभोज था। और वैसे पूछे गोहिल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो गोहिलादित्य कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो मुणोन नैनसी के अनुसार बप्पा अपने बचपन में क्या करते थे? हरित ऋषि की गायें चराते थे। क्या चराते थे? हरित ऋषि की गायें चराते थे। किसने बताया? तो ये बताया मुणोन नैनसी ने। और हरित ऋषि कौन थे? तो हरित ऋषि बप्पा रावल के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। और उपाधि क्या दी थी? बप्पा रावल की उपाधि भी दी थी। किसने? हरित ऋषि ने। आगे बात करें तो वेदनाथ प्रशस्ति व एकलिंग माध्यम में हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। किसने? बप्पा रावल ने। और वहाँ के तत्कालीन राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे राजा मानमोरी। को पराजित कर 734 ईस्वी में चित्तौड़ में किसकी स्थापना की थी? तो गोहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
तो अपने क्या क्या जाना इस पॉइंट में जाना अपने वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार बप्पा क्या थी, उपाधि थी। वही बात करें बप्पा रावल को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और मोहन नैन सिंह ने क्या कहा था, तो बप्पा के बारे में कहा था कि ये बचपन में हरित ऋषि की गायें चराते थे। और हरित ऋषि कौन थे, तो हरित ऋषि बप्पा रावल के क्या थे, गुरु थे। उन्होंने इनको उपाधि दी थी बप्पा की। वहीं आगे बात करें तो वेदनाथ प्रशस्ति वह एकलिंग माध्यम में हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और वहाँ के तत्कालीन राजा मान मौर्य को पराजित कर 734 में चित्तौड़ में गोइल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो कालभोज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो अपनी राजधानी बनाया था नागदा को। किसको बनाया था, नागदा को। नागदा कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। किसने बनाया था राजधानी, यानी बप्पा रावल यानी कालभोज ने बनाया था। वहीं आगे बात करें तो कैलाशपुरी गांव में उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, कालभोज ने करवाया था। किस गांव में, कैलाशपुरी गांव में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कालभोज यानी बप्पा रावल ने करवाया था। अच्छा, इस मंदिर के बारे में जानते हैं डिटेल से। तो एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ के शासक है वो क्या मानती है, अपने कुल देवता मानती है। क्या मानती है, कुल देवता मानती है। और यह मंदिर है ना, ये पशुपति संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी माना जाता है। किस संप्रदाय के, पशुपति संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी माना जाता है। वहीं बात करें तो यहाँ के जो शासक थे वो इसको क्या मानते थे, एकलिंगनाथ जी को राजा यानी दीवान मानते थे। और स्वयं को क्या मानते थे, तो स्वयं को मानते थे ढोल बजाने वाले राणा मानते थे। स्वयं को क्या मानते थे, ढोल बजाने वाले राणा। और इनको क्या मानते थे, राजा यानी दीवान मानते थे। किसको, एकलिंगनाथ जी को। कहाँ के शासक, तो मेवाड़ के शासक। वहीं आगे बात करें तो आशंका लेना, मेवाड़ में प्रथा थी आशंका लेना। तो आशंका लेना क्या था, तो आशंका थी मेवाड़ में महाराणा जब भी राज्य से बाहर युद्ध या किसी कार्य के लिए जाते थे तो एकलिंगनाथ जी के दर्शन करके जाते थे। उसी को क्या कहते थे, आशंका लेना कहते थे। उसी को क्या कहते थे, आशंका लेना कहते थे। वहीं बात करें कालभोज यानी बप्पा रावल की छतरी कहाँ है, तो बप्पा रावल की छतरी नागदा में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, नागदा में बनी हुई है। तो अपने क्या क्या टॉपिक पॉइंट क्लियर किया, तो सबसे पहले अपने जाना था कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो नागदा को बनाया। तो कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। फिर अपने जाना कैलाशपुरी गांव में उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, तो कालभोज यानी बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंगनाथ जी की बात करें तो यह मेवाड़ के शासकों क्या थे, कुल देवता थे। और ये मंदिर बना हुआ है, ये पशुपति संप्रदाय के प्रमुख पीठ भी है। वही बात करें यहाँ के राजा एकलिंगनाथ जी को राजा व दीवान मानते थे। और स्वयं को क्या मानते थे, ढोल बजाने वाले राणा मानते थे। फिर पढ़ा था अपने आशंका लेना। आशंका लेना मेवाड़ में क्या थी कि मेवाड़ के महाराणा जब भी राज्य से बाहर जाते थे ना, या युद्ध के लिए जाते थे, तो क्या करते थे, एकलिंगनाथ जी के दर्शन या आशीर्वाद लेके ही फिर ही मेवाड़ से बाहर जाते थे। उसी को क्या कहते हैं, आशंका लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो गोइल वंश का प्रथम शासक था बप्पा राव, जिन्होंने क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के, सोने के सिक्के चलाए। अगर चांदी के सिक्के के बारे में पूछ ले तो किसने चलाए थे, तो गोइलादित्य ने चलाए थे। वही सोने के पूछे तो किसने चलाए थे, तो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। बात करें इस सिक्के का वजन कितना था, तो इस सिक्के का वजन था 115 ग्राम। कितना था, 115 ग्राम वजन था। किसका, इस सोने का सिक्का बना था। जबकि एक सिक्का अपने को अजमेर से भी प्राप्त होता है, किसका, बप्पा रावल का। एक सिक्का कहाँ से प्राप्त होता है, अजमेर से प्राप्त होता है। वहीं आगे बात करें तो इन सिक्कों पर आकृति किसकी थी, तो इन सिक्कों पर आकृति थी त्रिशूल, नंदी और कामधेनु की आकृति बनी हुई थी। किन की आकृति बनी हुई थी इन सिक्कों पर, त्रिशूल, नंदी और कामधेनु की आकृति बनी हुई थी। आगे बात करें तो सन 1439 ईस्वी में रणकपुर प्रशस्ति यानी पाली में अपने को यह जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति थे। किस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, तो ये प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की, जो पाली में स्थित है। उसमें लिखा गया है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति थे। तो अपने पहले क्या पढ़ा था, तो गोइल वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। वजन पूछे तो वजन था 115 ग्राम।
वहीं बात करें एक सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अजमेर से प्राप्त हुआ, और इन सिक्कों पर आकृति थी त्रिशूल, नंदी और कामधेनु की आकृति बनी हुई थी। और फिर बढ़ा था अपने 1439 में रणकपुर प्रशस्ति यानी पाली में यह जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो बप्पा रावल के पास कितनी सेना थी, तो बप्पा रावल के पास 12,72,000 सेना थी। कितनी सेना थी, 12,72,000 सेना थी। किसके पास, बप्पा रावल यानी कालभोज के पास। वहीं आगे बात करें तो 8 शिलालेख में बप्पा रावल को क्या नाम दिया गया है, तो मुक्तमणि के समान बताया गया है। किस शिलालेख में, तो 8 शिलालेख से जानकारी मिलती है कि मुक्तमणि के समान किसको बताया गया था, तो कालभोज को बताया गया था। वहीं आगे बात करें तो समर सिंह के समय चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को क्या कहा गया है, विप्लव कहा गया है। क्या कहा गया है, विप्लव कहा गया है। तो अपने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में से, इस पॉइंट में से पढ़े थे अपने बप्पा रावल के पास 12,72,000 सेना थी। 8 शिलालेख में बप्पा रावल को मुक्तमणि के समान बताया गया, और समर सिंह के समय चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को क्या कहा गया है, विप्लव कहा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।